बेनिफिट्स। फरीदाबाद के पास मेरा गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूं। वेस्टीज में आने से पहले मैं क्या था, आई डिड माय बीटेक, मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया आज से लगभग 25 साल पहले। उस समय लिमिटेड इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। हरियाणा के लीडिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। जब मैं इस कॉलेज में गया उससे पहले मेरी पढ़ाई गांव के अंदर हुई। मेरे पिताजी अध्यापक थे। साइकिल से पढ़ाने जाना आना, 20-25 किलोमीटर की साइकिल एक तरफ से जाना, स्कूल से वापस आना। और ये आप समझते हैं साइकिल ना धूप की सवारी है, ना बरसात की सवारी है, ना ये सर ऋतु की सवारी है, इसमें पेन होता है। जब छोटे थे तो पता नहीं था, धीरे धीरे बड़े हुए तो आभास हुआ, और इस आभास के तहत छोटी सी अर्निंग में 3 बच्चों का पालन पोषण, जबकि खेती का कोई बैकअप नहीं था, ना कुछ पीछे से दादा परदादा का कोई पीछे से कोई फाइनेंशियल बैकअप ऐसा चला आ रहा था जिससे ना कुछ करें तो चल जाए, तो सब कुछ मेहनत से ही चल रहा। तो फादर की इस छोटी सी आय के अंदर मेरी भी फीस जाती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी फीस माफ हो सकती है, थोड़ा घर का लोड कम होगा। एक स्कूल खुला है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे सैनिक स्कूल होता है वैसे ही JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। यदि आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी फीस नहीं होगी, रहना सहना गवर्नमेंट देगी, बोर्डिंग सरकार देगी, और आपके वस्त्र, बुक्स, आपकी जो ट्यूशंस है वो सब कुछ इट विल बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मेहनत शुरू करी, 5वीं क्लास के अंदर प्रयास किया। उस एग्जाम के अंदर हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 80 बच्चे जाते हैं, एंड विद ऑल हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस स्टडी एंड ए रियल क्लियर फोकस कि मुझे इस स्कूल में जरूर पहुंचना है, बिकॉज व्हाट आई कंट्रीब्यूट एट दैट एज इज वाज समथिंग ए ड्रीम। प्रयास किया, आई गॉट माय नंबर। मैंने नवोदय विद्यालय में 6ठी से लेकर 12वीं तक अपनी पढ़ाई करनी शुरू करी। 6ठी क्लास के अंदर बच्चा कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। आप और हमारे भी आजकल आप में से कुछ पेरेंट्स हैं लाइक अस, ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं, आपके छोटे या पड़ोसी अड़ोसी या किसी रिलेटिव के बच्चे भी 5th-6th क्लास का देखेंगे तो ज्यादातर 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को तैयार करके पेरेंट्स भेजते हैं, यस और नो? लेकिन मेरे वहां स्कूल में जाने के बाद कोई पेरेंट्स नहीं, मैं खुद ही पेरेंट्स था। छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, माँ बाप उसे बिल्कुल तैयार करके भेजते हैं, बैग लेके देते हैं, उसका स्कूल लंच देते हैं, उसकी जुराब जूते सब टाई वाई लगा के भेजते हैं। और जब बच्चा स्कूल से वापस आता है तो कैसे रखता है अपना सामान आके? बिल्कुल सजा सजा, बस गेट के अंदर घुसा नहीं, उससे पहले जो सबसे सस्ता सामान है वो फट से फेंक देगा। लंच बॉक्स इधर, टाई पीछे, जूते इधर, एक इधर एक उधर, और सुबह ढूंढना पड़ता है। लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। तो थोड़े दिन तो मुझे लगा कि कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे सभी बच्चों को एक ही एक्शन था, खुद ही नहाना है, खुद ही तैयार होना है, एक चम्मच एक प्लेट एक गिलास पकड़ा दिया, खुद ही धोना है, मेस में जाना है, लाइन में जाना है, डिसिप्लिन में जाना है। 8 बजे नाश्ता है, 2 बजे लंच है, 3 बजे 4 बजे स्पोर्ट्स है, शाम को डिनर है, 8 बजे लाइट बंद हो जाएगी, सुबह 5 बजे पीटी शुरू हो जाएगी, और ये लगभग 6 ऑनवर्ड टू 12 चलता रहा। और मुझे ऐसा लगा कि मैं बंदिश में हूं, क्योंकि बाकी बच्चों से जब मैं मिलता था तो कोई नानी के घूमने जा रहा है, कोई हलवा पूरी खा रहा है, तो कुछ अपनी तरोताजगी जिंदगी जी रहा है, उसे जब मन करे जो बनवा ले, जब मन करे कोई घूमने चला जाए। लेकिन वहां पर हॉस्टल है, बिल्कुल चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार है, और वहां से बाहर आप आ नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में आया, जब ये चीजें समझ आनी शुरू हुई तो मुझे एक बात समझ में आई कि जब भी अनुशासन जीवन में आपके सामने आ जाए, क्या आ जाए आपके सामने? डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। जब भी अनुशासन आपके सामने आ जाए, शुरुआती कुछ दिन वो आपको शायद अनुकूल ना लगे, प्रतिकूल लगे, अच्छा ना लगे, मन करे कि इसमें ना जाऊं। कई बार मन करता है कि ये है क्यों, कई बार मन करता है ये मेरे लिए ही क्यों। कई बार हमारी मीटिंग्स का डिसिप्लिन होता है, ड्रेस पहन के जाना है, हमारी मीटिंग्स का डिसिप्लिन है कि आपको डायरी पेन के साथ आना है, धीरे धीरे आपको मीटिंग करना सीखना है, धीरे धीरे आपको एक डाउनलाइन से धीरे धीरे बढ़कर एक लीडरशिप की लैडर पे चढ़ना है। और जब ये अनुशासन एक नए डाउनलाइन के सामने आता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मैं क्यों करूं या मुझे क्यों करना है।
बनते हैं ना, वो लाइफ टाइम आपकी जीवन की फाउंडेशन रखता है। और आज भी वो डिसिप्लिन, चाहे वो खाने में है, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे वो अदर कमिटमेंट्स के अंदर है, काम कोई भी कर लो, जीवन में बिना डिसिप्लिन के काम बढ़ता नहीं है, सक्सेस मिलती नहीं है। यस और नो? तो स्कूल से एक कमिटमेंट वाली लाइफ शुरू हुई और वहां पर एक पीयर पॉजिटिव कंपटीशन था। जब बच्चे मार्क्स लेके आते थे तो मुझे लगता था अब की बार इससे अच्छे लेकर आने और पढ़ाई करनी और अपने आप को बेहतर ग्रेड देनी है। और यही इसी तरह के सेमिनार भी हमें उसी स्कूल और बोर्डिंग स्कूल जैसा माहौल देते हैं। जब किसी सक्सेस को आप देखते हैं, जब किसी की बात आप सुनते हैं, तो अंदर से एक्साइटमेंट भी आती है, एक इंस्पिरेशन भी आती है और ये भी समझ में आता है कि 14-15 साल यदि किसी को या 20-20 साल जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में हो गए तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री कुछ स्टेबिलिटी देती है, कुछ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल भी देती है। इसमें साल 2 साल काम करके चले जाने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं रहता है। और काफी लोग आपको फील्ड में मिलते हैं जो कहते होंगे कि मैंने 1 साल करके देखा, 4 महीने करके देखा, 6 महीने करके देखा। यस और नो? कोई भी शायद एग्जांपल आज से देख लेना जो आपको ये कह दे मिल जाए कि मैं पिछले 14 साल से 10 साल से वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं और मेरे से कुछ नहीं हुआ। एक भी एग्जांपल नहीं मिलेगा। लोग असफल नहीं होते, लोग इस सफलता को आने से पहले स्पीड से चले जाते हैं। तो डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड बहुत जरूरी है और आपकी लंबी कामयाबी के लिए वेस्टीज के अंदर है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। यस और नो? यस। 12वीं क्लास कंप्लीट करी, दोनों स्ट्रीम मेरे पास थे। मैंने इंजीनियरिंग लाइन ऑप्ट किया। वाईएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज फरीदाबाद से मैंने अपना बीटेक करना शुरू करा। ड्यूरिंग माय बीटेक 1999 के अंदर कॉलेज के अंदर एक सेमिनार हुआ जिसमें पहली बार डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या जिसमें टीम बनाकर प्रोडक्ट मूव करके इस तरह का व्यापार जैसे वेस्टीज भारत में कर रहा है, इस तरह का प्रेजेंटेशन मुझे देखने को मिला सन 1999 के अंदर। जो सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन कर रहे थे 21-22 साल की एज उनकी थी। मुझे ज्यादा समझ नहीं आया कि इसमें करना क्या है। मोटी मोटी बातें समझ पाई, कुछ प्रोडक्ट है, यूज करना है, लोगों तक पहुंचना है, मार्केटिंग प्लान समझाया गया जो पहली बार में ऊपर से चला गया, जनरली समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात मुझे जो उस मंच से समझ आई वो है उनका कॉन्फिडेंस जो वहां प्रेजेंटेशन कर रहे थे। और मैं अंदर ही अंदर ये देख रहा था कि सतपाल अधाना यदि आप इनकी संगत में चले गए तो एक चीज आप इनसे जरूर ले पाएंगे, वो है कम्युनिकेट करने का तरीका। मैंने उनको फॉलो करना शुरू करा, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनका था, क्योंकि गांव से आते हैं, कई बार वहां की भाषा शैली में, जब आप शहर जाते हैं, कई बार आपके काम करने के अंदर जहां बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम करेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आपको अपने आप को सामने रखना है, उनसे बातचीत, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन या काम की बातचीत तो होगी जब किसी कंपनी में जाएंगे। तो मुझे लगा इस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में जाने के बाद मुझे इनकम जो आएगी आ जाएगी, लेकिन एक चीज जो मैं प्राप्त कर पाऊंगा वो है बोलने का तरीका। और इस वजह से मैं वेस्टीज से पहले एक अन्य कंपनी में था जिसमें मैंने काम करना शुरू करा। सन 2000 आते आते 2002 के अंदर मैंने वहां पर पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप किया, सिंगापुर जाने का मौका मिला। काम करते रहे, बिजनेस आगे बढ़ता रहा। 2004 में कुछ मल्टीपल चेंजेस की वजह से मैंने अपनी जॉब को आगे कैरी ऑन किया। 99 से लेकर 2004 तक मेरी पहली बारी थी नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें मैंने काम किया। 2004 आते उस कंपनी में कुछ बदलाव थे जिसकी वजह से मुझे उस काम को छोड़ना पड़ा और 2004 से लेकर 2013 तक मैं किसी भी कंपनी का हिस्सा नहीं था। 2013 तक, 4 से लेकर 13 तक कितने साल हो गए? 9 साल। तो लगभग 4 साल मैंने लोगों को यह बताया कि काम क्यों करना चाहिए और खट्टे मीठे अनुभव रहे। तो 9 साल मैंने लोगों को यह बताया कि काम क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब नेगेटिव करने का काम है, लोगों को कहने के भाई इसमें कुछ कामयाबी है। और ये काम करने के बाद भी आज इस मंच पे हूं क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने का मन है, तो ये आपकी बाह, आपका हाथ कभी भी पकड़ लेगी और आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। यदि आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं फील्ड में जो कहते हैं कि मैंने कर लिया, मैंने देख लिया, तो ये तय मानो कि आदमी 4 साल करके जिसने 9 साल ना किया हो उसके बावजूद फिर वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, तो इस इंडस्ट्री की अपनी पहचान है। ऐसे लोगों का लगातार फॉलोअप जरूर कीजिएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एम्प्लॉय लोकेश सेठी सर का, जिन्होंने 2008 से लेकर 2013 तक भूत परेड करने के पीछे रहे,
मेरा पीछा करते रहे, फॉलो करते